नमस्ते दोस्तों, 6 दिसंबर 2024 की रिवीजन की डेली करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज की मोटिवेशन कोट है जो कि आपको पूरी दिन जो है वो ऊर्जावान बनाएगी कि उम्मीदें फिर से सब कुछ जिंदा कर देती है। जैसे भी आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी चीज हमारी नुकसान हो जाती है तो हम उम्मीदें से जिंदा रहते हैं। जैसे कोई भी किसान होती है, उसकी फसलें जो होती है वो डूब जाती है, खराब हो जाती है, तो वो ये उम्मीद लगाती है कि अगले साल मैं इसको अच्छे से जो है वो करूंगा और इस साल जो नुकसान हुआ है उससे ज्यादा उपज करने की मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। तो हर एक इंसान जो है वो उम्मीद से जीती है, जैसा कि आपको पता है। आज के पहला नंबर क्वेश्चन है कि राजमनचंदा का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित है। तो राजमनचंदा का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित है। तो आपको पता होता है कि राजमनचंदा का निधन जो हुआ है वो आपका स्क्वैश 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 से संबंधित है। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी राजमनचंदा का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 1977 से 1982 तक 6 राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है। उन्हें 1980 में अर्जुन पुरस्कार इसके लिए जो है वो मिला था। अब हाल ही में कुछ जो पास्ट हो गई हैं, जो रिसेंटली में पास्ट हो गए हैं, मतलब कि निधन हो गया है, उनकी कुछ बातें हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टिनिस वुड की हाल ही में निधन हो गया। अब हमारे बीच नहीं है और इनका जो संबंध है वो आपका इंग्लैंड से है। सारंगी वादक पंडित राम नारायण की हाल ही में निधन हो गया है। प्रसिद्ध लोक गायिका जिनका शारदा सिन्हा, जिनकी हाल ही में निधन हो गया, अब हमारे बीच नहीं है। और आप पिक्चर में देख सकते हैं फैशन डिजाइन रोहित बल जिनकी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये सब निधन हो गए। अब कुछ ट्रिक्स की कई लोग बात कर रहे थे, हम जब वीडियोस को अपलोड किया था 5 दिसंबर 2024 की, कि भाई तुम जो है वो ज्यादा ट्रिक्स जो है वो क्लास में बताया करो। तो मैं बता दूं कि जिससे देखिए, राजमनचंदा यानी कि जो राजा होती है ना, वो अपने मन से जो है वो चलता है, अपने मन से चलता है। अच्छा, अपने मन से चलता है, अपने मन से वो चलेगा तो क्या होगा, उसकी कहीं ना कहीं नुकसान होगा। अपने मन से जब आप चलिएगा तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट होगा। यानी कि कहने का मतलब ओवरऑल ये हुआ कि आपकी जो पाँव है वो आकाश में कहीं ना कहीं रखा रहा। तो आकाश से स्क्वैश लगा दीजिए, आकाश स्क्वैश, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ से हो गया, यहाँ से और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। हाल ही में निधन हुआ है, जिसको एक बार देखिए कि हाल ही में निधन जो हुआ है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टेनिस वुड जो है वो, उनका हाल ही में निधन हो गया है। सारंगी वादक पंडित राम नारायण शंकर, ये सब निधन वाले हैं। इनको आप देखिए, काफी इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत ने फाइनल में किस टीम को हरा करके 11वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 जीता है। तो आपको पता होगा कि जब वो भारत ने फाइनल में किस टीम को हरा करके 11वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 जीता है, तो वो आपका जीता है आपके सगे भाई, जिसको बोलते हैं पाकिस्तान को हरा करके इन्होंने जीत लिया है। अब इनके बारे में कुछ जानते हैं। जिससे भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है। और 11वें पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का फाइनल 4 दिसंबर 2024 को मस्कट ओमान में खेला गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि 11वां पुरुष हॉकी जूनियर एशियाई कप 2024 का जो फाइनल 4 दिसंबर 2024 को जो हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था, तो मस्कट ओमान में खेला गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 2024 के अलावा जो भारत में इस प्रतियोगिता के अलावा कौन कौन सा जो प्रतियोगिता कंपटीशन है वो आपका जीता है। तो वो आपका 2023 में जीता है, 2015 में जीता है, 2000 आपका जीता है,
2000 किसमें जीता, 2008 में जीता, 2004 में जीता। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस प्रतियोगिता का पहला आयोजन जो है वो 1988 में हुआ था सबसे पहली बार, और इसका आयोजन एशियन हॉकी महासंघ के द्वारा कराया जाता है, मतलब ऑर्गेनाइज करवाया जाता है आपका एशिया हॉकी महासंघ के द्वारा। आप पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करते हैं तो आपका गोल्ड मेडल जो जीता है वो आपका नीदरलैंड ने जीता है, और सिल्वर मेडल जीता आपका जर्मनी ने। ब्रॉन्ज मेडल जो जीता है वो आपका भारत ने जीता है। सुल्तान अजलान शाह कप 2024 की विजेता जो रहा है वो आपका जापान रहा है, और उप विजेता जो रहा है वो आपका रहा है पाकिस्तान रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि दूसरा भारत यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया था? तो दूसरा भारत यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका जो किया गया था वो आपका, ये जो किया गया है वो आपका न्यू दिल्ली में किया गया था। दूसरा भारत और यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद 3 दिसंबर 2024 को न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। पहला भारत और यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद अक्टूबर 2023 में न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। तीसरा भारत और यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद अगली वर्ष यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाएगा, जो कि आपका किया जाएगा कब, 2025 में किया जाएगा। प्रमुख एजेंडा जो रहा था वो आपका द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर चर्चा की। यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो इसमें जो है वो आपका जो आती है वो 4 देश आती है। इनमें 4 देश शामिल है, इंग्लैंड है, और आपका जो है वो स्कॉटलैंड है, वेल्स है, और आपका उत्तरी आयरलैंड है। इन 4 जो है वो देश मिलती है। यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो इसकी राजधानी लंदन है यूनाइटेड किंगडम की, और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो आपका कीर कीर स्टारमर है, और सम्राट जो है वो आपका चार्ल्स तृतीय है। प्रधानमंत्री, हालांकि बोला जाता है कि प्रधानमंत्री जो यहाँ का जो है वो आपका लेबर पार्टी का है, और ऋषि कंजर्वेटिव पार्टी का जो जो थे ऋषि सुनक, वो जो चुनाव जो है वो हार गए थे। कल की प्रश्न जो है वो जिम कार्बेट क्या है हाँ, कि जो है वो आपका जिम कार्बेट पार्क कहाँ स्थित है? जिम जिम कार्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तराखंड में है। सूर्य के ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो आपका नाभिकीय संलयन के द्वारा। और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? इसके कमेंट बॉक्स में जवाब देनी है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? इसकी आंसर कमेंट बॉक्स में देनी है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि आपका एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो आप कहेंगे मारिया विक्टोरिया ने ये जीता है। आप यहाँ पे पिक्चर्स को देख सकते हैं, मारिया विक्टोरिया जुआन ने में एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता। उन्हें यह पुरस्कार बेंगलुरु में प्रदान किया गया है। उन्हें 202 देशों की 78,000 नर्सों में से चुना गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत उन्हें 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला है। एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड चिकित्सा क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले नर्सों को दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना 2021 में की गई थी। इस पुरस्कार को एस्टर डीएम हेल्थ केयर प्रदान करता है। अब इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे हांगकांग जो है वो आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 में दिया गया है।
और आपका जो है वो आपका सखा रोग पुरस्कार 2024 में दिया गया आपका मारिया कोरिना मचाडो एवं एडमंडो एडमंडो गांजलेज उरुतिया उरुतिया को दिया गया है। ये जो है वैसा बोला जाता है कि ये वेनेजुएला की ये जो वेनेजुएला में अभी जो सरकार है उसके अपोजिशन पार्टी का ये लीडर रहा था। राष्ट्रीय किशोर राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2023 जो है वो आपका राजकुमार ही हिरानी है। आपको पता होगा इसके तो आप जानते ही होंगे जो राजकुमार हिरानी जो है वो आपका थ्री इडियट्स के डायरेक्टर रहा था। थ्री इडियट मूवी तो देखे ही होंगे आप लोगों ने। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 पुरस्कार जो मिला है वो आपका दारा सिंह खुराना को मिला है। और ग्लोबल ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड अवार्ड 2024 यूके संसद विनोद बच्चन को मिला। तो ये तो आपको पता होगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरीके से लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो आपका बना है चंडीगढ़। आप जैसा कि पिक्चर्स में देख सकते हैं अमित शाह भारत के प्रधानमंत्री से बात करते हुए चंडीगढ़ 3 नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरीके से लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपका बन जाएगा। 3 नए आपराधिक कानून के लिस्ट में आती है भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस जिसकी फुल फॉर्म होती है आपका इंडियन न्याय कोड और आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि इंडियन सिविल डिफेंस कोड और फिर आपका होती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये तीनों जो है वो आपका मतलब कुछ दिनों के बाद ही अभी तो चंडीगढ़ में लागू हो गया है लेकिन पूरे देश में आपका 3 साल के भीतर भीतर जो है वो ये लागू कर दिया जाएगा। कानूनों को 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू कर दिया गया था। 1860 में बने इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस 2023 में ले ली गई है। अब नॉलेज की फैक्ट्री में आइए कुछ उपनामों को जानते हैं जैसे कि सीमांत गांधी को कहा जाता है खान अब्दुल गफार खान राष्ट्रपिता जिसको गांधी जी भी कहा जाता है बापू गांधी जी को कहा जाता है वायो वृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को और क्या है आंध्र केसरी कहा जाता है टी प्रकाशम को। अगला नंबर क्वेश्चन है कहता है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? अब आजकल के एग्जाम में आपको पता है कि जो जज भी एक बदल जाती है तो पर भी वहां पे जो क्वेश्चन जो है वो पूछ ली जाती है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जज कौन बने हैं? तो आपको पता होगा कि जस्टिस मनमोहन जो है वो आपका नए जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो गई है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी है। जज बनने के लिए कई सारे क्राइटेरिया होती है जैसे कि आपका 10 साल तक जो है वो आप हाई कोर्ट का जो है वो 10 साल तक जो है वो आप हाई कोर्ट के मतलब काम 10 साल तक आप हाई कोर्ट में काम कर चुके हैं। इस तरीके से जो होती है वो कुछ स्ट्रेटेजी होती है। जैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अभी फिलहाल में 34 न्यायाधीश की संख्या है जिसमें एक जो होती है वो आपका मुख्य न्यायाधीश होती है और बाकी 33 जो होती है वो आपका अन्य न्यायाधीश होती है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं जिससे कि अभी सुप्रीम कोर्ट भारत का शीर्ष अदालत होती है। सुप्रीम कोर्ट जो होती है भारत का शीर्ष अदालत यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो आपका अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया होती है। 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में यह था। यह एक संवैधानिक निकाय और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है वो आपका संजीव खन्ना व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत ये आती है।
अब हाल ही में कुछ रिसेंटली में अपॉइंटमेंट्स हुए, जैसे आशीष खन्ना को आप देख सकते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक यानी कि जनरल डायरेक्टर बने हैं। और आपका इटारू इटारू ओटनी इंडिया यामा मोटर चेयरमैन के जो है वो ये बने हैं। और प्रवीणा राय जो है वो आपका एमसी एक्स की सीईओ और एमडी के रूप में इनके अपॉइंटमेंट मिली है। राजेश कुमार सिन्हा नए नए रक्षा सचिव के रूप में मिला है। सुमति धर्मवर्धन आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष बने। और अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में इनको अपॉइंटमेंट मिली है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि इस देश ने सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट ए स्टार 1 बनाया है। तो आपका जो बनाया है वो आपका बनाया है चीन बनाया है। चीन की रोबोटिक्स कंपनी रोबोट ईरा ने 3 दिसंबर को स्टार 1 नाम का रोबोट बनाया है। ये दुनिया का सबसे तेज रोबोट है जो 12.96 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। डीआरडीओ ने हल्के टैंक जोरावर का सफर परीक्षण किया है। और भारत और भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। आईटी इंदौर ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई सूज विकसित किया है, जिसमें ये लगा रहेगा, जीपीएस लगा हुआ रहेगा। और जीपीएस लगा हुआ रहेगा और जो है वो आप इस सूज को आप जब भी किसी को गिफ्ट में देते हैं, जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या तो फिर आपकी कोई भी अगर कोई बॉयफ्रेंड है तो उसको, या तो फिर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो अगर उसकी कोई बर्थडे पार्टी है, कोई बर्थडे है, तो उसको जब आप गिफ्ट में दोगे तो वो जहां जहां जाएगा, जैसे मान लीजिए चंडी जाएगा, तो वो पता चल जाएगा पहले ही कि अच्छा वो चंडी गया है। अगर वो चंडीगढ़ गया है तो आपको पता चल जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेश जो है वो चंडीगढ़ गया है। या तो फिर कहीं भी वो अगर मान लीजिए अपने ही शहर या अपने ही गांव या अपने ही कोई मोहल्ले में है तो उसको ये बर्थडे में, उसकी बर्थडे में ये जो है वो शूज गिफ्ट में दे दीजिए। वो उसकी लाइव लोकेशन आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से। स्टार और ब्लू ओरिजन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया गया। तो ये जो है वो आपका फायदा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि माइकल वार्नियर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें पद से हटा दिया गया। आपको पता होगा कि जब भी कोई भी चुनाव लड़ते हैं तब देश की प्रधानमंत्री बनती है, तब वो उनकी जो विश्वास प्रस्ताव होता है, जो उनका मेजोरिटी जो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मत जो होती है वो खो देती है, तब उसको जो है वो मतलब उसको कुछ दिन पहले जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जो है वो आप जो है वो अपनी 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 जो चुनाव है, अपनी आपका जो सीटें है, जैसे आपका 272 सीटें है तो उसको प्रूफ करना होगा कि आपका इतना सीट आया है कि नहीं आया है। और अगर आप 6 महीना के अंदर मतलब जैसे हम लोग हमारा देश में अभी क्या हो रहा है, अभी जो है वो हमारे मोदी जी को सपोर्ट करा है, हमारे मुख्यमंत्री देश के हैं नीतीश कुमार जी। अगर ये पार्टी से हट जाते हैं तो ऐसे में वो अपना विश्वास जो वोट जो है वो अपना खो देंगे, तो ऐसे में उसकी जो है वो सत्ता गिर जाएगी। तो ऐसे में फिर जो है वो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि ये पॉलिटिकल रूल्स है कि आपको जो है वो प्रूफ करना होगा, मतलब कि बताना होगा कि हमें यहाँ से सीट मिला है। और अगर नहीं पूरते हैं तो आपको इस्तीफा देना होगा, नहीं तो आपको कुछ दिन पहले जो है वो 14 दिन पहले, कितना दिन पहले तो आपको बता दिया जाता है कि आप जो है वो अब आपके ऊपर जो है वो इस तरीके की बात आने वाली है, तो बताया जाता है। फ्रांस के प्रधानमंत्री माइकल माइकल वार्नियर की सरकार ने नेशनल असेंबली में विश्वास मत खो दिया है और इसके चलते उन्हें अपने कार्यकाल के केवल 3 महीने बाद ही सत्ता से बाहर होना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। 577 सांसदों में से कुल 331 ने वर्नियार की सरकार के खिलाफ मतदान किया है और उसके बाद जो है वो खत्म हो गए हैं।
फ्रांस के लोकेशन को आप देख सकते हैं, जैसे फ्रांस ये रहा, और इसके ऊपर में आपका इंग्लिश चैनल है, और इसके ऊपर में आपका बेल्जियम है, जर्मनी है। अच्छा, जर्मनी यहाँ है, जर्मनी यहाँ है, आपका बेल्जियम ये है, लग्जमबर्ग है, और फिर आपका जो है वो आपका स्विट्जरलैंड ये रहा, इटली ये रहा, और ये मैक्सिको ये रहा, और फिर नीचे आप ये देख सकते हैं तो स्पेन ये रहा, ये अटलांटिक ओशन है। तो इस तरीके से फ्रांस की ये चारों की चारों तरफ है, और फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यहाँ के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो, और यहाँ की मुद्रा जो है वो आपका फ्रांस की जो है वो आपका यूरो है। फ्रांस से संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे कि संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस के भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, और फ्रांस के सेर्गी में तामिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस तरीके से जो है अब आप देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि जिग्मे जिग्मे खेसर खेसर नामग्याल वांगचुक किस देश के राजा हैं जो भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए हैं? आपको पता होगा कि ये आपका जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो है वो आपका जो है वो भारत की यात्रा पर आए हैं। ये भूटान के राजा हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, और इनकी जो रानी है, रानी का इनका नाम है जेटसन जेटसन पेमा वांगचुक, जो 2 दिन की यात्रा पर भारत घूमने के लिए आए हैं। और जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि ये हमारे भारत देश के विदेश मंत्री हैं, जयशंकर साहब इनको बोलते हैं। तो यह यात्रा दो पक्षों में द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण आयाम की समीक्षा करने और द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। भूटान के लोकेशंस को आप देख सकते हैं, जिसकी राजधानी थिम्पू है, जहाँ का राजा जो है वो आपका जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है, और इनकी रानी का नाम मैंने आपको बताया। हालांकि रानी तो कोई भी हो सकती है इनकी, हालांकि अभी फिलहाल में जो रानी है उनका नाम है जेटसन पेमा वांगचुक, ये इनका नाम है। अच्छा, पीएम यहाँ का जो है वो आपका है सेरिंग टोब्गे, और यहाँ का मुद्रा जो है वो आपका दोनों चलती है, हालांकि भारतीय रुपया भी चलती है, और नगुल ट्रम इसको बोलते हैं। भूटान से अभी आवारा कुत्तों को क्या कर दिया गया? आपको पता है कि भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पे जो है वो कुत्तों को नसबंदी कर दिया गया, यानी कि स्टरलाइज कर दिया गया। मतलब स्टरलाइज मतलब होती है कि जो कुत्ता जो है वो आपका नसबंदी, मतलब समझ रहे हैं ना, कि वो अपने रिप्रो रिप्रोडक्टिव मतलब कि वो रिप्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब समझ रहे होंगे, भूटान में सबसे पहले 1999 में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और इस तरीके से जो है वो भूटान जो है वो किया जा रहा। हालांकि भूटान के बारे में आपको ये पता होनी चाहिए कि भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको जाने के लिए जो है वो भूटान नहीं, नेपाल। अच्छा, भूटान के बारे में तो उतना ज्यादा नहीं जानते हैं, नेपाल के बारे में हम ज्यादा जानते हैं, तो नेपाल कभी आएगा तो हम आपको बताना चाहेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो आपको पता होगा कि T20 क्रिकेट में सबसे बड़ा जो स्कोर बना है वो आपका बड़ोदरा ने बनाया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ोदरा ने T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया गया है। बड़ोदरा ने सिक्किम के खिलाफ जो है वो 20 ओवर में, आपको पता होगा बड़ोदरा ने सिक्किम के खिलाफ 20 ओवर में 349 रन बनाया है। वाह, गजब। बड़ोदरा से भानु पानिया ने 51 बॉल पर नवाद 134 रन की पारी खेली। बड़ोदरा ने जिम्बाब्वे के 344 रन का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। भारत का T20 में वेस्ट स्कोर 297 रन जो है वो भारत ने, उसका आखिरी स्कोर जो रहा है वो आपका 297 रन रहा है। आपको पता है T20 में जो आपका बड़ोदरा ने है वो आपका सिक्किम के खिलाफ जो है वो मारा था 2024 में। जिम्बाब्वे जो है वो आपका गाम्बिया के खिलाफ मारा था, और नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ, भारत में आपका बांग्लादेश के खिलाफ ये जो है वो आपका मारे हैं। अब आइए जानते हैं कुछ रिपीट रिकॉल रिवाइज में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका बने बिपिन कुमार बने।
ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन 2000 द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया? आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया था 31 अक्टूबर को। कौन सा देश 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराएगा? तो आपका कराएगा नेपाल। लुलु लुलु वाली दिवाली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका किया गया रियाद में। नेटुम्बो नंदी नतैत्वा किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति बने? तो आप कहेंगे नामीबिया। यूरोपीय यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का प्रोवा 3 मिशन किसने लॉन्च किया? तो आप कहेंगे इसरो। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने। भारतीय नौसेना दिवस 2024 कब मनाया गया है? महाराष्ट्र के सॉरी कब मनाया गया है? तो आपका मनाया गया 4 दिसंबर को। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो आपका किया जा रहा है चेन्नई में। 2024 में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो आप कहेंगे कि 100 वर्ष पूरे हुए हैं। किस देश में राष्ट्रीय द्वारा मार्शल लॉ लगाया गया और कुछ ही घंटों में हटा दिया गया? तो आपको पता होगा दक्षिण कोरिया में। एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आपका बने पवन कंपेली। टर्नर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो आपका जसलिन कौर ने जीता है। किस देश के अंटार्कटिका में वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खेला है? तो आप कहेंगे चीन खेला। लुसेंट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरे के बहुत अधिक संपर्क में आने से हमें कौन सा रोग हो सकता है? तो आपका कैंसर। किस प्रकार की तरंगे अंतरिक्ष के निर्यात में यात्रा कर सकती है? तो वो कर सकती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। किस तरंग के फैलने के माध्यम की आवश्यकता होती है? तो आप कहेंगे ध्वनि। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है प्रकाश तरंगे। एनोड किरणों की खोज किसने किया? तो आपका किया है वो। इसका जो है वो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में आपको जो है वो देनी है। एनोड किरणें की खोज किसने किया है? शारदा सिन्हा कौन थी? तो शारदा सिन्हा आपको पता होगा लोक गायिका थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जीती है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। वेटन कप का संबंध किस खेल से था? हॉकी से था। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप किस देश को सौंपा है? तो आपका मॉरिशस को सौंपा है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो वो हांगकांग को मिला है। किस देश ने सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट बनाया? स्टारमैन। और ये पिक्चर किसकी है? इसके बारे में आपको दो चार बातें लिखनी है। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।